बाब क़ज़ा नज़र अनिल मय्यत। एक आदमी ने अपनी जिंदगी में कोई नजर मानी थी और जिंदगी में उसको पूरी नहीं कर सका और मर जाता है, तो अब क्या होगा? उसकी वो नजर उसके वो रसा पूरी करेंगे। यहाँ एक उसूल ज़हन में रखिए, इंसान जो इबादत कर रहा होता है, ये इबादत 3 तरह की होती है। ये उसूल जब समझ आ जाएगा तो बहुत सारे मसाइल खुद समझ आ जाएंगे। एक वो इबादत होती है जिसके अंदर इंसान का सिर्फ जान लगती है, माल नहीं लगता उस पे। इंसान की सिर्फ जान लगती है। जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जिक्र अज़कार करना, तस्बीहात करना, कुरान की तिलावत करना, इनमें इंसान की सिर्फ जिस्म लगता है, इसमें इंसान का माल नहीं लगता, यानी माल नहीं खर्च करना पड़ता। ये इबादत ऐसी हैं कि इनमें एक बंदा दूसरे बंदे का नाइब नहीं बन सकता। इसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी दूसरे आदमी की तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकता, तुम में से कोई आदमी दूसरे आदमी की तरफ से रोजा नहीं रख सकता। कोई दूसरे की तरफ से रोजा ना रखे, कोई दूसरे की तरफ से नमाज ना पढ़े। ये हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मालूम फरमाया। तो ये वो इबादत हैं जिन इबादत के अंदर सिर्फ इंसान के जिस्म का ताल्लुक होता है। ऐसी इबादत के अंदर जहां सिर्फ जिस्म है, जहां इंसान का माल नहीं लगता, वहां जिस इंसान की इबादत है वो खुद करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा। इबादत की दूसरी किस्म वो होती है जिनमें इंसान का सिर्फ माल लगता है, वहां मकसद सिर्फ माल ही लगाना होता है। जैसे ज़कात दे देना, सदका दे देना, सदका फितर अदा कर देना। माली तौर पे जो इंसान ने नजर मानी हुई है कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतनी रकम सदका करूंगा, ये जानवर ज़बह करूंगा, ये इतने बंदों को खाना खिलाऊंगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सिर्फ माल लग रहा है, जान नहीं लग रही। इन इबादत के अंदर एक की जगह दूसरा इंसान अदा कर सकता है कि मकसद हासिल हो जाता है माल का खर्च करना। मसलन खामद की बीवी के जिम्मा सदका फितर है, बीवी के जिम्मा ज़कात है, लेकिन खामद कहता है चलो छोड़ो, ठीक है मैं अपने पास से दे देता हूँ, तुम्हारी ज़कात अदा हो जाएगी। एक भाई की जगह दूसरा भाई अगर ज़कात दे देता है, उसकी तरफ से ज़कात अदा हो जाएगी। ये माली, इनमें सिर्फ माल लगता है, इसमें और कोई चीज नहीं लगती। तो माली इबादत में एक बंदे की जगह दूसरा बंदा कर सकता है। तीसरी इबादत वो होती है जिस इबादत में जान भी लगती है और माल भी, दोनों चीजें लगती हैं। जान और माल दोनों लगती हैं, जैसे हज और उम्रा। हज और उम्रा के अंदर अगर एक आदमी खुद अगर जाने पे कादिर है, ये जो इबादत होती हैं जिसके अंदर माल और जान दोनों लगती है, हज पे जो इंसान जाएगा उसको पैसा भी चाहिए, तो साथ वहाँ जानी मशक्कत भी करेगा, तवाफ करेगा, सफ़ा मरवा की सही करेगा, अरफात जाएगा, मुज़दलिफ़ा जाएगा, ये मुशक्कतें, ये इबादतें भी साथ इसको करनी है, जान भी लगती है, माल भी लगती है। इस तरह की इबादत के अंदर अगर एक आदमी खुद करने पे कादिर है, तो इसकी जगह से दूसरा नहीं करेगा। इसकी तरफ से दूसरा, मसलन एक आदमी के ऊपर हज फ़र्ज़ है, हज इसके ऊपर फ़र्ज़ है और ये आदमी पैसा ज़ाहिर होगा तो तब भी फ़र्ज़ होगा। ये आदमी माज़ूर भी नहीं है, ठीक है, ये जा सकता है। अब ये आदमी अपनी जगह किसी और को भेज देता है, चलो मैं पैसा खर्च करता हूँ, जाओ मेरी तरफ से तुम हज करके आ जाओ, तो ये हज अदा नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा जाने पे कादिर है, कुदरत मौजूद है इसके अंदर। अगर इस आदमी के लिए ये इबादत करने की कुदरत मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में इसकी बजाय किसी दूसरे इंसान को अगर लगा दिया जाए तो जा सकते हैं। कैसे? इस साल आदमी ठीक था, पैसा भी ठीक था, 1 साल, 2 साल, 3 साल ये बंदा ठीक-ठाक रहा है और इसके पास पैसा भी मौजूद था, ये आदमी हज पे जा सकता था। अचानक इस आदमी के साथ कोई हादसा हो गया, उसके बाद ये बंदा माज़ूर हो गया। अब माज़ूर होने के बाद ये बंदा अब नहीं जा सकता, लेकिन हज पहले फ़र्ज़ हो चुका है। अगर तो शुरू से ही माज़ूर था तो फिर तो हज फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि जो चल नहीं सकता उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं, चाहे वो कितना ही ज़्यादा अमीर क्यों ना हो। लेकिन ये आदमी अब खुद चल नहीं सकता, इसके ऊपर माल मौजूद है। अब ये आदमी जिस्मानी तौर पे माज़ूर हो गए,
माली तौर पे ये बंदा कुदरत रखता है, ये आदमी अपनी रकम लगा के किसी और को बेच सकता है कि जाओ जाके हज करके आ जाओ, ऐसा कर सकता है ये आदमी। तो 3 इबादत हैं, एक वो जिसमें सिर्फ जान लगती है, उसमें एक बंदा दूसरे की इबादत नहीं कर सकता। दूसरी वो इबादत हैं जिनमें जान और सिर्फ माल लगता है, जान नहीं लगती। इसमें चाहे बंदा माजूर हो या ना हो, एक बंदा दूसरे की तरफ से कर सकता है। तीसरी वो इबादत हैं जिनमें जान माल दोनों लगता है। अगर ऐसी सूरत में जिस्मानी तौर पे इंसान माजूर है, तो दूसरे की ज़िम्मे लगा सकता है। अगर जिस्मानी तौर पे माजूर नहीं, तो दूसरे की ज़िम्मे नहीं लगा सकता। अब इसी बुनियाद के ऊपर अगर आप देखें कि एक आदमी मर जाता है और उसके ऊपर हज फर्ज है, हज फर्ज था और उसने हज फर्ज नहीं किया और मर गया, अब क्या होगा? उसके वरसा उसके पैसे लगा कर उनमें से किसी को हज पे भेज दें, क्योंकि अब तो वाकई बात है माजूर हो गया, ये मरा हुआ, ये हज पे तो नहीं जा सकता। अब कोई दूसरा वारिस उसकी तरफ से हज करता है, उसके पैसों में से उसका फर्ज अदा हो जाता है। ये है इबादत की अक़साम। अब इसी तरीके से एक आदमी ने नजर मानी, या सारी इबादत ही ले लें, नमाज रह गई, एक आदमी की ज़कात रहती है, एक आदमी का हज रहता है, तो उसकी तरफ से कोई दूसरा अदा कर सकता है। अगर माली माली इबादत है तो उसकी तरफ से दूसरा अदा करेगा तो अदा हो जाएगी। जिस तरीके से एक आदमी मरता है तो मरने के बाद उसका कर्जा पीछे बाकी रह जाता है। किसी बंदे का कर्जा देना है तो उसके वारिस उसका कर्जा अदा करते हैं, वो कर्जा, उसका मामला खत्म हो जाता है। इसी तरीके से इसके मरने के बाद अगर कोई दूसरा इंसान उसकी तरफ से अगर ज़कात अदा करता है, उसके ज़िम्मे कुछ बकाया थी तो वो अदा हो जाएगी, सदका फ़ितर देता है अदा, ये चीज़ें अदा हो जाती हैं अगर ये आदमी करता है माली इबादत। दूसरी इबादत होती हैं जिनमें सिर्फ जिस्म लगता है। एक आदमी ने रोज़े नहीं रखे हुए, या उसके ज़िम्मे कुछ नमाज़ें हैं, अब ये मर गया। इसके मरने के बाद ये दूसरा बंदा अगर उसकी तरफ से नमाज़ें पढ़ता है, तो क्या होगा? ये नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी। इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ़ी मसला है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल और उनकी तहकीक बता रहा हूँ। वो इस हदीस को ले रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी दूसरे की तरफ से तुम में से कोई आदमी दूसरे की तरफ से नमाज़ ना पढ़े, और तुम में से कोई आदमी दूसरे की तरफ से रोज़ा ना रखे। अभी 2 चीज़ें जो मना की गई हैं, नमाज़ भी ना पढ़े दूसरा दूसरे की, और इसी तरीके से रोज़ा भी ना रखे एक बंदा दूसरे की। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों इबादत बदनी इबादत हैं, तो बदनी इबादत में एक बंदा दूसरे बंदे की नहीं कर सकता। अब आदमी मर गया है, तो उसकी नमाज़ें बाद में अगर हम पढ़ के उसको माफ़ करवाना चाहे तो नहीं होगा। उसकी जगह अगर हम रोज़े उसके जो रह गए थे ज़िंदगी में वो अदा करना चाहे तो नहीं होंगे। इसी तरीके से किसी आदमी ने अगर नज़र मानी हुई थी कि उस आदमी की उसकी नज़र है कि मेरा ये काम हो गया तो मैंने 50 रोज़े रखने हैं। अब वो काम तो हो गया लेकिन उसने वो नज़र पूरी नहीं की, वो मर गया, तो उसके मरने के बाद अब क्या होगा? अब इसके बाद दूसरा आदमी उसकी तरफ से रोज़े नहीं रख सकता, क्योंकि ये सारी इबादतें बदनी हैं। अगर उसने को माली नज़र मानी हुई थी कि मेरा ये काम हो गया तो इतना सदका करूँगा, फलाँ चीज़ इस जगह पे गरीबों में तक़सीम करूँगा। तो माली तौर पे अगर कोई नज़र मानी हुई थी, तो अब ये आदमी मर जाता है और उसके ज़िम्मे वो नज़र बाकी है, तो ये कोई भी इंसान उसकी तरफ से अदा कर सकता है। उसका वारिस या कोई दूसरा भी अगर करता है, तो अदा हो जाएगी ये। तो ये नज़र माली तौर पे अगर मैयत की तरफ से बाकी रह गई थी, तो अदा हो सकती है। इस हदीस के अंदर इसी चीज़ का ज़िक्र है। एक हदीस में इस तरह से आता है कि एक खातून हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ फ़ौत हो गई और उसके ज़िम्मे 1 महीने के रोज़े थे, तो मैं उसके रोज़े रख लूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी तरफ से तुम रोज़े क़ज़ा करो। अब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इस लफ़्ज़ को दलील बनाते हैं कि रोज़े क़ज़ा करने का हुक्म दिया, इसका मतलब है वो दूसरा बंदा दूसरे के रोज़े रख सकता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़ज़ा 2 तरह से होती है। एक होती है रोज़ा रख के क़ज़ा, एक होता है उसके फ़िदिये की क़ज़ा, यानी उसके बदले में फ़िदिया देना। जब फ़िदिये पे जाएँगे तो वो माली बन जाएगा। आप यूँ तो बंदा दे सकता है, और दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह मना कर दिया कि एक बंदा दूसरे की तरफ से रोज़ा ना रखे। अब वहाँ रोज़ा रखने से मना किया, यानी बदनी इबादत नहीं करोगे। यहाँ क़ज़ा की इजाज़त दी, यानी उसके बदले उसको तब्दील करो माली इबादत में, फ़िदिया के अंदर, और उसके बदले में उसका फ़िदिया अदा कर दो। तो इस बुनियाद के ऊपर अगर कोई आदमी ये नज़र मान जाता है कि मेरा ये काम हो गया तो मैंने 3 रोज़े रखने हैं, तो ये रोज़े नहीं रखेगा, फिर रोज़े का फ़िदिया देगा उसके। माली इबादत को जानी इबादत को माली इबादत में तब्दील करके फिर वो अदा की जाएगी।
जी, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।